जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस में बैंड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज मैं सोचा आपके लिए एक बैंड का वीडियो लाना चाहिए। तो बैंड के लिए आखिर किस तरह से भर्ती होने वाली इसकी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर मैं लास्ट टाइम भर्ती की बात करूं, लास्ट टाइम बैंड की भर्ती की बात करूं, तो लास्ट टाइम आपने देखे होंगे, आपने तो देखे नहीं होंगे, लेकिन बता देता हूँ लास्ट टाइम कैसे भर्ती हुई थी। तो लास्ट टाइम जो बता दूं आपको कि लास्ट टाइम पुलिस मुख्यालय स्तर पर भर्ती हुई थी। पुलिस मुख्यालय में ही सारे आवेदन बुलवाए गए थे, एक तो डाक के माध्यम से या पुलिस मुख्यालय से ही आप सीधे फॉर्म सबमिट करना होता था। उस स्तर पर फिर आपको जो है कहीं ना कहीं ट्रेड टेस्ट के लिए आपको जो है पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया था। पुलिस मुख्यालय में आपको ट्रेड टेस्ट के बुलाया गया था। तो कैसा हुआ था, सारे लड़के लोगों को एक डेट पे बुलाया गया था और उस डेट में जो है सारे एक कमेटी बनती है, ट्रेड टेस्ट के लिए एक कमेटी बनती है। तो कमेटी ही डिसाइड करती है कि क्या आपसे पूछा जाना है और क्या आपसे बजवाया जाना है। मतलब ये है कि जो ट्रेड टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फूका जाता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो ठोंका जाता है, बजाया जाता है। दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में आपसे ये पूछा गया था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रखे जाते हैं, पूरी टीम बैठी रहती है और इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको बजा के मतलब आता है। उस इंस्ट्रूमेंट से आपको बजाना होगा या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट, फूकने वाला इंस्ट्रूमेंट है, बजाने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में फुल डिटेल आपसे पूछी जाती है कि आप ये बताइए। जैसे बैंड की अगर बात करूँ, बेस ड्रम आपको किस तरह से बजाया जाता है, राष्ट्रगान में कितने बेस के हिसाब से बजाया जाता है, कितने मतलब सारी चीज़ों को आपको जो पूछा जाता है। और फूकने वाला यंत्र में आपसे पूछा जाने वाला है कि कैसे फूकते हैं इसको, किस तरह से आपको खोला जाता है, किस तरह से कितने प्रकार से जो है आपको जो है फूकने वाला इंस्ट्रूमेंट खुलता है। जैसे सैक्सोफोन हुआ, कॉर्नेट हुआ, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। इसका मैंने आपको बताया हूँ डिटेल। मैं 2 मिनट का आपको वीडियो देख लें आपको मेरा शॉर्ट वीडियो में, कि मैंने आपकी फुल डिटेल में बताया हूँ कि दोस्तों जी, आप मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जो है मध्य प्रदेश पुलिस बैंड में ही शामिल है। इसका नाम इंफोनियम है, ठीक है। ये आपको बजा के आना चाहिए, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये होता है झांझ। इसका तालमेल जो होता है बेस ड्रम से रहता है, ठीक है। देख रहे हैं, ये है बेस ड्रम। ये पुलिस बैंड का जो ये मुखिया कहना चाहिए, ये होता है बेस ड्रम, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट भी शामिल रहता है। पूरी परेड जो है इस पर ही टिकी हुई है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट, ये है क्लाइनेट, ठीक है। इसको फूका जाता है, ध्यान में, ये क्लाइनेट है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप इंस्ट्रूमेंट, ये है साइड ड्रम, ठीक है। और ये है स्टिक, इसे फूका जाता है। ये फूकने वाला है, ठीक। इंस्ट्रूमेंट जो देख रहे हैं आप, ये फूकने वाला है, ठीक है। इधर से फूकते हैं, इसको बोलते हैं सैक्सोफोन, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो देख रहे हैं, ये है बिगुल, ठीक है। ये भी फूकने वाला है, इधर से फूका जाता है इसको, ठीक है। ये है भैया ट्रम्पेट, ठीक है। तो ये भी फूकने वाला है, इधर से इसको फूका जाता है, ट्रम्पेट, ध्यान रखना, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं आपको बताया हूँ। तो ये हुआ था आपका पिछले बार 2017-19 में जो भर्ती हुई थी। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। ओरल आपका होता है, ऐसे कुल मिलाकर आपको जो है 50 अंक थे शायद पिछले बार। अब मैं बात करता हूँ इस बार जो नई जीओपी जारी हुई है उसमें आखिर कितने अंक का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब ट्रेड टेस्ट होता है, सिर्फ ट्रेड टेस्ट आपका होता है और आपका रिटर्न नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा आप जीओपी में बताया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 कैटेगरीज हैं इसमें, देखेंगे आप 2 कैटेगरी, ए और बी कैटेगरी, 2 कैटेगरी हैं। 2 कैटेगरी में जो है कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम होने वाला है 75 अंकों का। 60 अंक में आपकी ए कैटेगरी जो ए सूची है उसमें 60 अंक हैं, प्लस आपको बी सूची है उसमें 15 अतिरिक्त अंक हैं। मतलब 3 इंस्ट्रूमेंट आपको बजा के आना चाहिए, तो 5 दिए 15, ऐसा कुल मिलाकर आपके 75 अंक का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो इस बार मेरे हिसाब से जो आपका बैंड भर्ती जो है वो जोनल स्तर पर हो सकती है। जोनल स्तर पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यालय स्तर पर 932 पदों का मुझे नहीं लग रहा कि मुख्यालय स्तर पर आपकी भर्ती होने वाली। जोनल स्तर पर आपकी भर्ती होने वाली है। 75 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है।
इसमें ए कैटेगरी का आप देखेंगे तो ए कैटेगरी में आप देखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे पिकनो है, कंसर्ट फ्यूल्ट है, अबो है, कॉर्नेट है, अल्टो है, फ्रेंच हॉर्नेट, टपनिक है, कार्नेट है, ट्रम्पट है, बशून है, बेस ट्यूमा है, बेक पाइप है, टेनर ड्रम है, बिगुल है, साइड ड्रम है, बेस ड्रम, साइड ड्रम, बेस ड्रम, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें जो है आपका टेस्ट होने वाला है, ये होने वाला है 60 अंकों का। 60 अंकों में आपको जो है एक तो फूकने वाले भी हैं इसमें और आपके बजाने वाले भी हैं। तो बजाने वालों में आपको पूछेंगे, जैसे बेस ड्रम की अगर बात करूं और साइड ड्रम, इसमें पूछा जाए कितने प्रकार से इसको खोला जाता है, बजाया जाता है ना, और जो है कहीं ना कहीं इसके बारे में फुल डिटेल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक हुई बजाने वाला, प्लस उसमें होगा आपको देखने में फूकने वाला का। आप देखें कॉर्नेट, अगर आप फूकने वाले में देखेंगे तो ये किस तरह से फूका जाता है ना, और इसको किस तरह से आपको खोलें, कितने प्रकार से ये खुलती है फूकने वाले में। ठीक है, सेक्सोफोन हुआ। दूसरा अगर आप देखेंगे बी सूची, बी सूची में अगर आप देखेंगे कीबोर्ड है, आर्गन है, पियानो है, गिटार है, वायलिन है, और इसके बाद है भारतीय शास्त्रीय वाद्य, सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद, सारंगी और संतूर वादक। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें तीन, अगर आप कहीं ना कहीं 3 इंस्ट्रूमेंट आप बजा देते हैं, फूक देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको इसमें जो है 15 अतिरिक्त अंक आपको मिलने वाले, प्रत्येक के 5 अंक, ऐसे 15, टोटल कुल मिलाकर 75 अंकों का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो ये है आपकी जो है कहीं ना कहीं बैंड भर्ती की, मैंने जो बताया आपको। तो इस तरह से होना, मतलब सारे एक कमेटी बैठेगी, जोनल स्तर पर एक कमेटी बैठेगी, कमेटी ही डिसाइड करेगी किससे क्या पूछना है और क्या आपको जो है करना है। तो कुल मिलाकर 75 अंकों का टेस्ट आपको होने वाला है। कमेटी ही डिसाइड करेगी कि मतलब सिलेक्शन, मतलब ऐसा है कि जितने अंक अगर आपके अच्छे होंगे उतने आपका जो है सिलेक्शन आसान हो जाएगा। 75 अंकों में आप कोशिश करें। देखो, आप बात करूँ सिखलाई के लिए, सिखलाई के लिए आप जो है कहीं ना कहीं आप तहसील क्षेत्र में रहते हैं, शहर में अगर आप रहते हैं, तो जो बैंड पार्टियां होती हैं, बड़ी बड़ी बैंड पार्टियां, आप उनसे संपर्क करिए, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सीखने को बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप अभी से सीख लें, क्योंकि भर्ती का कोई ठिकाना नहीं है, भर्ती कब आ जाए, फिर आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है भर्ती में। मतलब ज़्यादा समय नहीं, मतलब बताने का मतलब जैसे ही आपको फॉर्म फिल करोगे उसके बाद 1 महीने के बाद जो है सीधे ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, फिर आपके पास समय नहीं होगा। तो आप जो है अभी से बैंड पार्टी से संपर्क कर लें, बैंड पार्टी से आप संपर्क करके आप जो कहीं ना कहीं ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लें, आप फूकना सीख लें, तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो। और अगर आपको बैंड में कहीं भी दिक्कत जाती है तो निसंकोच आप हमें कमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो यही आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।